नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामेनिया में। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है, उसने एक भर्ती का आयोजन करवाया था, जिसके अंतर्गत 8085 पदों की भर्ती जो है वो लेखपाल की होनी थी। और जो लेखपाल की भर्ती आई, उसमें एग्जाम हुआ और एग्जाम में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई। और जो भी धांधली हुई, तो उसमें बहुत सारे गिरोह जो है एसटीएफ ने स्पेशल टास्क फोर्स जो होती है उसके द्वारा लगभग 21 गिरोह पकड़े गए, लेकिन बहुत सारे गिरोह ऐसे रहे जो एसटीएफ की जो टीम थी उसकी नजरों से बच गए। और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जो है इस परीक्षा में धांधली करवाई और फाइनली एसटीएफ की टीम के द्वारा आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी गई एग्जाम के बाद। और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस भर्ती के अंदर 15,000 छात्र ऐसे हैं जो लगभग संदिग्ध हैं, मतलब जिनको पहले ही एग्जाम या पेपर जो है उपलब्ध करवा दिया गया था और वो पेपर जो है उन्होंने पहले से ही सॉल्व कर रखा था। और फाइनली आपने देखा कि जो आयोग है उसने अभी रिजल्ट जारी कर दिया और उसके बाद उसने बोला कि अब हम जो है डीवी करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। 8,085 पद और 27,000 बच्चों को इसमें पास घोषित किया गया है। जो लिस्ट उसने डाली है उसमें 27,000 बच्चे पास हैं। अब आप सोच सकते हैं कि उसमें 15,000 बच्चे ऐसे हो गए जो फर्जी, क्योंकि जिनको पहले से पेपर मिल गया वो बाहर थोड़ी होगा, वो तो मेरिट में अपना नाम बना ही लेगा। अब बचे हुए कौन बच्चे हैं? 12,000। क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस 12,000 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल लिस्ट में अपना नाम बना पाएंगे? तो मुझे लगता है कि वो अपना नाम फाइनल लिस्ट में नहीं बना पाएंगे। उसका रीजन ये है कि जिन बच्चों को पहले से ही पेपर मिल गया उनका मार्क्स जो है वो बहुत अपर लेवल का होगा और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके साथ यहाँ पर बहुत ही गलत हो रहा है। तो मेरा सभी टीचर से आग्रह है कि एक बार इन बच्चों के समर्थन में आए सभी। मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ सभी टीचर से कि इन बच्चों के समर्थन में आए और जो डीवी है उसको स्किप करवाने के लिए ट्विटर हैंडल से जो है कुछ पोस्ट करें, जिससे जो भी बड़े-बड़े टीचर्स हैं, चाहे किसी भी टीचर की मैं बात करूं या जितने भी बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो राकेश यादव सर हों या फिर अभिनय शर्मा सर हों या आदित्य रंजन सर हों या अगर हम बात करें रोजगार विद अंकित जो है अंकित भाटी सर हों, इसके अलावा उत्कर्ष क्लासेस की हम बात करें, जितने भी बड़े-बड़े, इसके अलावा टारगेट विद आलोक, ठीक, अवध ओझा सर, खान सर, मैं सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार बच्चों के साथ आएं, क्योंकि इन बच्चों की वजह से ही आप सब लोगों का, हम सब लोगों का जो है अस्तित्व है। और अगर हम आज इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो ये बच्चे जो हैं वो हमारा साथ जीवन में कभी नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों के साथ जब गलत होता है तो वहां पर जो आंच आती है वो आती है गुरु की प्रतिष्ठा पर। क्योंकि हम लोग जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स कम्युनिटी है उस टीचर कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा कि 27,000 का जो रिजल्ट आपका जारी किया गया इसमें फर्जीवाड़े में देखो, ये एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के अंदर जो है आंसर की छिपी हुई है और इस तरीके से जो है चीजें आपके सामने आई। इसके अलावा अगर अभियान चलाना चाहते हैं ट्विटर पे तो मेरा ये अभियान है, मतलब मेरा ये मानना है कि सारे टीचर्स जो है वो मिलकर कोई एक ऐसा हैशटैग करके और कुछ एक ऐसा अभियान करें जिससे ट्विटर हैंडल पर उसे ट्रेंड कराया जा सके। अगर वो एक बार ट्रेंड कर गया तो राजनेताओं की नजर में आ जाएगा है। उसमें आप लिख सकते हैं @CMO @PMO होम मिनिस्ट्री, जितने भी राजनेताओं को आप टैग कर सकते हैं उनको आप टैग करिए और हैशटैग स्किप अंडरस्कोर यूपी लेखपाल अंडरस्कोर डीवी करके ऐसा कोई एक कोड बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे ही फॉलो करें। जो भी बड़े-बड़े टीचर्स हैं जिनसे लाखों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, करोड़ों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर वो एक बार अपने प्लेटफॉर्म से इस टाइप के अभियान की अगर वो बात कर दें तो मुझे लगता है कि शायद हम कुछ बच्चों का भला कर पाए। अगर हम एक सिंगल भी बच्चे का भला कर पा रहे हैं तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जीवन सफल है, क्योंकि हमारा काम है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। तो जितने भी सभी यूट्यूबर्स हैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा, राकेश यादव सर, अभिनय शर्मा सर, उत्कर्ष क्लासेस, रोजगार विद अंकित, आदित्य रंजन सर, अवध ओझा सर, खान सर, सभी से आग्रह करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि आपने देखा होगा, एक ट्रेंड देखा होगा और वो ट्रेंड क्या है वो समझना। जैसे यूपीएसआई 2021 का मामला हुआ, यूपीएसआई 2021 की भर्ती सबसे बड़ा, यूपी के अंदर सबसे बड़ा घोटाला,
दूसरा अगर हम ये देखें कि अभी जो भर्ती हुई आपकी लेखपाल की भर्ती, ठीक है, इसमें हो गया। अच्छा, जो भी भर्तियां हो रही हैं, आपने देखा होगा कि जो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा, वो रिजल्ट ऐसे समय में जारी किए जा रहे हैं जब आचार संहिता होती है। पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सबको पता है, आयोग को भी पता है कि घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है, धांधली हुई है, सरकार को भी पता है धांधली हुई है। अब मान लो रिजल्ट जारी करेंगे तो बच्चा इसका विरोध करेगा, और अगर बच्चा इसका विरोध करेगा तो कहीं कोई आंदोलन न कर दे, तो आचार संहिता के समय में ऐसा किया जाता है कि रिजल्ट जारी कर दो आचार संहिता के समय में, उस समय धारा 144 लागू रहती है, और अगर धारा 144 लागू है तो उस समय कोई भी जो है बोलेगा नहीं खिलाफ सरकार के न आयोग के। अब ऐसे समय में क्या करे बच्चा? मान लो अगर आचार संहिता का समय है, ऐसे समय में क्या कोई भी स्टूडेंट कुछ भी आंदोलन वगैरह, हड़ताल वगैरह कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। टीचर कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प है आपका ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है आप अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करवाएं। बहुत बेहतरीन तरीके से, मजबूत तरीके से आपको वहां पर बात रखनी पड़ेगी। मैं जो है अपने सत्येंद्र तोमर और जो है अपने ट्विटर हैंडल से एक जो है पोस्ट कर दूंगा, उस पोस्ट को आप रीट्वीट करें, बार बार रीट्वीट करें, वो पोस्ट जितनी बार रीट्वीट रीट्वीट होगी वो जो है आपका ट्रेंड में आएगी। तो अब जो भी पोस्ट होगी उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या पोस्ट होने वाली है, कब होने वाली है, उसका एक फिक्स टाइम डिसाइड किया जाएगा। मैं अपना अकाउंट भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अन्य भी जो टीचर्स हैं उनसे मैं फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इन बच्चों का साथ दें, क्योंकि अगर बच्चों के साथ गलत हो रहा है तो ये टीचर्स के साथ भी गलत हो रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसी तरीके से आप लोग, हम लोग सब शांत बैठे रहे तो हमेशा बच्चों के साथ गलत ही होगा, और आगे आने वाले समय में कोई भी टीचर्स पे विश्वास नहीं करेगा। तो चलिए, फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि ट्विटर पे सभी मिलके आए, सभी बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो बच्चों के लिए कुछ बेहतर करें, और जो है बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।